आगरा छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य राजेश गोयल ने दीपावली पर्व पर शहरवासियों से अपील की है कि वे त्योहार को सुरक्षा, स्वच्छता और स्वदेशी भावना के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि दीपावली खुशियों का पर्व है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और जिम्मेदारी से यह और भी सुंदर बन सकता है। गुरुवार को प्रतापपुर स्थित द रमाना ग्रैंड में आयोजित दीपावली मिलन समारोह एवं पत्रकार वार्ता में राजेश गोयल ने उपस्थित नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हर घर में सेफ्टी किट अवश्य रखी जाए, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति जैसे आग लगने या पटाखों से हादसा होने पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके। राजेश गोयल ने बताया कि आगरा छावनी क्षेत्र को दीपावली के अवसर पर रंग बिरंगी आकर्षक लाइटों से सजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए इस बार छावनी क्षेत्र को और अधिक सुंदर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों से क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए और कहा कि जो भी सुझाव जनता से मिलेंगे उन्हें बंधुओं को, कुछ इसमें मेरे मित्र भी लोग हैं, सभी लोगों को मेरा दीपावली की शुभकामनाओं। दीपावली के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग एकत्रित हुए और समय समय पर जब भी मौका लगता है आपने अपना सहयोग हमेशा दिया है और मैं आशा करता हूं कि ऐसा सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा। जो ये त्यौहार है ये साल का एक सबसे प्रमुख त्योहारों में से गिना जाता है और सभी लोग हम इसको बड़े प्रेमपूर्वक और स्वार्थ के साथ मनाते हैं। और निश्चित रूप से ये त्यौहार जो है हमारी सनातन संस्कृति का एक प्रतीक भी है और हम लोग इसको लेकर जब आपस में इकट्ठा होते हैं और जब हम आपस में एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से बैरेट बोर्ड के सदस्य श्रीमान राजेश गोयल जी बबलू भाई हमारे बीच में भी हैं। तो छावनी बोर्ड की बैरेट बोर्ड के सदस्य के रूप में बबलू भाई भी एक छावनी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। और निश्चित रूप से यदि यहाँ का कोई कार्य में कोई अवलंब कोई यदि किसी की शिकायत है तत्वर इसको निस्तारण के लिए अधिकारियों से बात भी करते हैं और कार्य की प्रगति के बारे में बबलू भाई आपको बताएंगे और आप भी कुछ आप प्रश्न कर सकते हैं क्योंकि छावनी का सर्वांगीण विकास कैसे हो, छावनी के बारे में जो एक माहौल बना हुआ है। कैंटोनमेंट बोर्ड हर उसके अंदर है, शहर के अंदर है, जहाँ भी हम जाते हैं कैंटोनमेंट हर जगह है। तो कुछ वहाँ से हम सीख के आते हैं, उस सीखने के आधार पर हम चाहते हैं कि यहाँ भी एक समायोजन हो, सुंदर वातावरण बने, नई चीज़ों का विकास हो। तो लगातार इस प्रयास में हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी टीम तो निश्चित रूप से हमारा ये मन रहता है और इसमें हमारी लगातार कोशिश होगी क्योंकि बिना आपके कोई प्रयास हमारा सफल हो सकता है लेकिन पूरा सफल नहीं हो सकता क्योंकि आपकी कलम से आपकी ताकत से हम आगे बढ़ेंगे और छावनी की समस्याओं को आपके द्वारा जो हमारे आएंगी और जिन समस्याओं को आप बताएंगे वो निश्चित रूप से उनका पूरा विकास कराने का करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली के दिवाली से पूर्व आगरा के समस्त पत्रकार बंधु छायाकार बंधु सभी मीडिया कर्मी मैं अपनी व भारतीय जनता पार्टी आगरा देता हूँ बधाई। आज राजेश गोयल बबलू भाई जी के परिसर में आप लोगों का सादर स्वागत करता हूँ और जो वो कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं और छावनी को बहुत सुंदर और सुरक्षित बनाने के जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और दिवाली जैसे पावन पर्व पर छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जैसे सदर बाजार में एक मेला का आयोजन होता है काफी उसमें भी जी की अच्छी भूमिका है और मेले के आयोजन के साथ साथ छावनी में त्यौहार अच्छे से बने, भाईचारे से बने, त्यौहार के बाद स्वच्छता का कार्य वो अच्छे से हो, ये सब चीज़ों की राजस्थान ने बहुत अच्छी एक योजना बनाई है। आज का विषय तो वो आप लोगों के बीच में रखेंगे। साथ ही मैं ये कहूँगा कि जो भी त्यौहार के समय हम लोग मैसेज देना चाहते हैं या राजनीति जो मैसेज देंगे उसका सीधा पर्पज यही है कि इनका जो मन है छावनी का संगठन विकास और इस माध्यम से आप लोगों के सहयोग से ये अग्रसर कर सकते रहे। इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज जितने भी हमारे सनातनी त्यौहार हैं आने वाले सबके बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं मीडिया प्रवासी को दिवाली की बहुत हम लोग यहाँ पर छावनी के अंदर अपना
बाल संघर्ष के नाम से एक संगठन चलता है। उसमें हम 4 जगह गरीब लोगों को जैसे दिवाली पे एक साड़ी, मेरे पीछे 50-60 घरों में घरों में काम करते हैं। होली पे एक कंबल बांटते हैं गरीब बच्चों को। किताबें विद्यालय है गोविंद सेवरे विद्यालय, हमारी ब्याऊ चलती है गोविंद सेवरे में, बच्चे हैं सब उसका पानी पीते हैं बीमारों का। तीसरा, हम गरीब कन्याओं साल में 2 दफे शादी करते हैं, चाहे वो किसी जात या धर्म की है उससे कोई मतलब नहीं। वो आए, सारा खर्चा कैश ना दे करके हम उनका सारा खर्चा बैठता है और उससे सामूहिक व्यवहार से उनका कोई संबंध नहीं। तो इस तरह से छोटे छोटे काम करते हैं, कार्य करते हैं। मेरे सभी पत्रकार बंधु छाया मीडिया से संबंधित, छाया मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो पत्रकार बंधु सब आए हैं, सर्वप्रथम में उनका अग्रिम दीप उत्सव जो एक पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है इस पूरे भारतवर्ष के अंदर, मैं इन सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आए हुए प्रांगण के अंदर जो कि छावनी क्षेत्र के अंदर ये प्रांगण है, दा रमाना ध्यान के नाम से है। इस आयोजन के अंदर जो आज ये इस तरीके की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, मैं छावनी का एक संदेश देना चाहता हूँ। आगरा छावनी का एक संदेश है कि वो ये है कि आगरा छावनी के अंदर ये एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो नगर निगम से अलग हटके है। इसमें हमेशा हरियाली का पूरा ध्यान रखते हुए, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए इन सारे विषयों को छावनी हमेशा इस कार्य करने के लिए अग्रम रहती है। जैसे कि अभी कल ही के दिन की बात है कि 32 देशों के रक्षा भूमि से जुड़े हुए अध्यक्ष इसके अंदर उन्होंने शिरकत करी। ये बहुत बड़ा विषय है। ये भारतवर्ष के अंदर आगरा का जो नाम है वो एक ताजमहल होने के कारण एक बहुत ऊंचाइयों पर इसकी एक व्याख्या रहती है, जिसकी वजह से 30 से 32 देशों का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर छावनी के लोग आए, उनका सबों का स्वागत किया गया और उन्होंने इसको एप्रिशिएटेड किया। यहाँ के धरोहर के विषय में उन्होंने सबकी जानकारी ली और उसका संज्ञान लिया। इस दीपोत्सव के उत्सव में मैं सभी क्षेत्रवासियों को, अपने छावनी के शहर आगरा वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, सबको मैं अरे यार इधर है यार। और इस कड़ी में जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उसकी मैं सराहना करता हूं कि वो ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने देश की उन्नति के लिए हमेशा तत्पर आगे रहते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों के लिए हमेशा सबको आगे चल के इस कार्य को करना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। उसी सहयोग को लेके जो उन्होंने जीएसटी के अंदर एक इतना बड़ा उपहार दिया हर एक व्यापारी भाई को, वो एक बहुत ही सराहनीय विषय है। उसके साथ साथ ये पूरे वर्ष का ये त्यौहार है। इस वर्ष के अंदर हर एक व्यापारीगण, चाहे वो इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ व्यापारी हो, कपड़े से जुड़ा हुआ व्यापारी हो, सड़क पार से जुड़ा हुआ व्यापारी हो, हलवाई से जुड़ा हुआ व्यापारी हो, चाहे वाहनों से जुड़ा हुआ व्यापारी हो, इसमें हर व्यापारी को ये इस वर्ष, इस हर वर्ष की भांति इस दीपोत्सव का उसको बहुत समय से इंतजार रहता है। वो बहुत तैयारियां करता है अपने व्यापार को लेके कि जो खुशियों का त्यौहार होता है, हर एक घर में साफ सफाई को लेकर लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है। हर एक शहर के हर एक क्षेत्रों में वहाँ पर लाइटों की व्यवस्था बाजारों द्वारा की जाती है। वहाँ पर चाट पकौड़ियों के इंतजाम किए जाते हैं, आने जाने के लिए झूलों का इंतजाम किया जाता है बच्चों को घूमने के लिए। तो ये भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। ये आज से नहीं मनता है, ये सदियों से। ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जब विजयी होकर आए थे, उस समय इसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसी उत्सव के रूप में सभी लोग हम चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, वो हर व्यक्ति हर वर्ग को उसको अपनाते हुए इस उत्सव को मनाए और अपने घर में खुशियों के संग अपने घर वालों के लिए उनको खुशी के अपने हिसाब से मिठाइयाँ लेके जाता है, पटाखे बच्चों के खेलने के लिए लेके जाता है। इसमें भी एक संदेश देना चाहूँगा कि जो बच्चे को लिए मिठाइयाँ या पटाखे लेके जाते हैं, उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक उसको इस्तेमाल करना चाहिए।
वो इसलिए क्योंकि कंपनी के ब्रांडेड ही ने, जिससे कि कोई भी लोकल अगर आप पटाखा लेंगे तो उससे जनमान्य हानि की दिक्कत होती है, पोल्यूशन की दिक्कत होती है। तो जो कंपनी के एक नियम के अनुसार जो बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग उस सबको वो लेना चाहिए। एक बढ़िया दुकानों से मिठाई का वो लेना चाहिए। हमारे विभाग की जो खाद की जो विभागीय स्थानीय लोग हैं वो विभाग इस सब चीज़ों पर अपनी कड़ी निगाह रखते हुए इन सब चीज़ों का हर एक दुकानों पर बाज़ारों में जाके वो उसके सर्वे करते हैं समय समय पर, जिससे कि कोई भी व्यक्ति को खराब चीज़ न मिले। खाने की चीज़ें हैं उसके अंदर उसका विशेष ध्यान रहता है। इस समय खाद्य पदार्थ के विभाग को जो है कि प्रदेश के भी आदेश होते हैं कि किसी तरीके की कोई भी कभी कोई चीज़ ऐसी कैजुअलिटी ना हो जिसमें कि क्षेत्र में उस चीज़ का दिक्कत पैदा हो। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे शहर के सारे विभागों द्वारा इस पर बड़ा विशेष कार्य किया जाता है। राजेश जी एक बात बताइए, नहीं, दीपावली का जो मेले का जो उत्सव है, ये दीपावली का मेले के उत्सव में मनाया जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन तो नहीं लगा रही इस बार? उसमें इस बार सबको स्वयं उसके लिए उनको बोला जाए कि सेल्फ अपनी अपनी आप उसके अंदर तैयारियां करें, लाइटिंग करें, और जो सांस्कृतिक वहाँ पर एक वो बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा। उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। मेले के लिए सब झूला नहीं लगाया गया है, क्योंकि झूले के लिए वहाँ के व्यापारियों के जिसकी दुकानों पे आगे लगता था वो उनका थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता था कि सर त्यौहार के ऊपर हमारे पास ग्राहकों का इसके अंदर ऑब्जेक्शन रहता है, वो दिख नहीं पाते दुकानें, हम अपना वो शो नहीं कर पाते हैं जो हमको करना चाहिए। तो मतलब झूले नहीं लगेंगे, सजावट होगी, चाट पकौड़ी वगैरह होगी, खाने पीने का इंतजाम होगा। खाने पीने का इंतजाम रहेगा, सजावट रहेगी, बाकी कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी। इसको एसोसिएशन क्यों नहीं कर रही है? सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन क्यों नहीं कर रही है? इस एसोसिएशन को लेकर उन्होंने अपने विषय रखे थे जो कि छावनी बोर्ड में उसको सैंक्शन नहीं मिल पाया, तो कुछ नियम ऐसे थे कि छावनी को उसको बिलोंग नहीं करते थे, इसकी वजह से उसको झूले की वजह से नहीं किया। ये तो कई साल से एसोसिएशन कर रही है, इस बार क्या आशा जी और भूषण जी के बीच झगड़े की वजह से नहीं हुआ ये? नहीं, कोई किसी का झगड़ा नहीं है, सब संसाद के है, किसी का कोई मतभेद नहीं है। मतभेद किसी का हो सकता है, मतभेद किसी का नहीं है। तो फिर एसोसिएशन तो कई साल से कर रही है, इस बार ऐसा क्या हो गया जो कुछ नियम बनाए जाते हैं कंटोनमेंट छावनी के अंदर इस मेलों को लेकर, जो कि उनको स्वीकार नहीं हुए, इसकी वजह से वो उसकी परमिशन नहीं दी। नए नियम? पहले तो यहाँ आए हुए सभी को इस दीपोत्सव श्रृंखला की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आगरा छावनी की तरफ से मैं नमोन्नीत सदस्य राजेश गोयल सभी अपने प्रेस वार्ता छावनी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत इस उत्सव की मंगल शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रेस वार्ता में ये है कि भाई अपने छावनी के लिए सर्वप्रथम मैं सबको बहुत शुभकामनाओं के साथ कि ये कहना चाहूँगा कि बहुत संभलते हुए, क्योंकि ये जो उत्सव होता है, ये पटाखों का जो उत्सव होता है, इससे बड़ी हानि होती है, पोल्यूशंस की दिक्कत होती है। तो कंपनियों द्वारा सिलेक्टेड जो कंपनियां होती हैं वो अपने उन सब नॉर्मों को, पोल्यूशंस के नॉर्म्स को भी मानते हुए उस तरीके का डेवलपमेंट्स करती हैं पटाखों के अंदर, जिससे कि किसी को कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। एक सूचना ये भी देना चाहूँगा कि हर एक के घर में उससे पटाखों से जुड़ी हुई उसकी सेफ्टी किट्स उनको अपने पास तैयार रखनी चाहिए, जिससे कि अगर किसी इन केस अगर कोई इस तरीके का कोई घटना हो तो उसको हाल की हाल उसकी सुविधा उसको मिल सके। और छावनी से मैं ये एक विनती करूँगा छावनी के सभी क्षेत्रवासियों से कि छावनी के विकास के लिए, स्वर्ण विकास के लिए जो जो उनके पास सुझाव हो वो मेरे पास उसको दे सकते हैं, जिससे कि एक और एक मिलके दो नहीं होते हैं, एक और एक मिलके 11 के संग में 111 करना चाहता हूं, ताकि क्षेत्र का सुझाव के साथ साथ उनका सबका सहयोग होगा और एक दूसरे छावनी के सब लोग मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। जो भी उनके सुझाव होंगे उन उन सबके उसका स्वागत है, उन सुझावों का स्वागत है। मैं अपने अधिकारियों के संग बैठ के उस पर विषय करके उसको आगे बढ़ाएंगे। स्वदेशियों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो दीपावली उत्सव के आ रहा है? ये मोदी जी का आह्वान है इसके अंदर कि अपने देश के अंदर अपनी ही निर्मित बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि अपना देश विकसित देश के रूप में पहचाना जाए। जैसे कि आगे जैसा उनका ड्रीम है अपने मोदी जी का कि भाई इस प्रदेश को, देश को, सबको इतने आगे लेके जाना है, जैसे कि उनके प्रयास में हमेशा अभी तक वो सक्षम रहे हैं और सब प्रयासों को वो हमेशा पूर्ण कर रहे हैं, और उसमें हमेशा अपने देश की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। और ऐसा मेरा विश्वास है कि हर देश का नागरिक अपने देश को, अपने शहर को और अपने स्टेट को बढ़ाना चाहता, बढ़ाता है। साथ प्रदेश और देशवासियों को
पंचोत्सव दीपावली की इस त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज अब सब लोग एक प्रेस वार्ता के रूप में सभी पत्रकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इस पावन अवसर पर जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य छावनी के विकास के लिए आज जैसे कि राजेश गोयल बबलू भाई जो बैरिड बोर्ड के सदस्य हैं, छावनी के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर यहाँ के जो नागरिक हैं उनके सुझाव के द्वारा इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। यहाँ के अधिकारियों के साथ वो इस क्षेत्र की जो भी सुंदरता है, जो कि इसकी भौगोलिक विस्तार है, उसमें जो नए नए विस्तार काम हो सकते हैं, उसके लिए ये दृढ़ संकल्प है और आगे छावनी को ये निश्चित सुंदर और आगे बढ़ाएंगे। और अभी एक प्रश्न अभी आपने और किया था स्वदेशी के ऊपर, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने आत्मनिर्भर देश को बनने के लिए लोकल फॉर वोकल जो चलाया है, अभी एक GIC ग्राउंड पे मेला भी लगा हुआ है हमारी प्रदेश सरकार की तरफ से। निश्चित रूप से मैं सभी जनताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि होम निर्मित प्रोडक्टों को खरीदें, जिससे कि हम स्वावलंबी बने, अपने देश की तरक्की में आगे बढ़ें। जिस प्रकार दूसरे देशों ने, जैसे अमेरिका ने हमारे ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, उसके लिए हमको एकजुट होकर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी चीज़ों के जो आगे बढ़ाए, जिससे कि हमारा देश मजबूत हो और आगे चल के विकसित रूप में देश हमारा बढ़े। मैं राहुल सागर, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्रबंधक मदर्स लैब पब्लिक स्कूल आगरा। आज दिवाली के इस अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को मैं दिवाली की आगरा महानगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से व अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ अभी आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से आगरा शहर वासियों को संदेश देता हूं कि इस दीपावली के त्यौहार को खुशी से, आपसी भाईचारे से मनाएं और विशेष तौर से जो बच्चे पटाखे चलाते हैं उसका विशेष ध्यान रखें, किसी को कोई जनहानि ना हो। और ये जो दिवाली का त्यौहार है, ये दीपों का त्यौहार है, ज़्यादा से ज़्यादा जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर है, हम लोगों को भी देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी सहभागिता देनी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। स्वदेशी वस्तुओं को खरीद कर हो, अपने घरों की सजावट स्वदेशी वस्तुओं से करने की हो, या अपने घर पर दीप जो होते हैं उनसे सजावट कर दीपोत्सव मनाने की हो। मेरा कहने का माध्यम इतना है, जब देश के प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने में दिनों रात काम कर रहे हैं, तो हम देशवासी होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि आत्मनिर्भरता की ओर इस त्यौहार के जरिए एक कदम बढ़ाएं और आत्मनिर्भर भारत बनाएं और आत्मनिर्भर दिवाली बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।